मज़ा आता है ऐसे थैली में ना दूध इस तरीके से करना और अंदर बबल बबल बन जाते हैं। बाकी दोस्तों कल जब से टूल्स खरीदे हैं ना, अंदर एक अलग सी बेचैनी चल रही है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा काम किया नहीं है, तो एक्सपीरियंस बिल्कुल ज़ीरो है, सच बता रहा हूँ। लेकिन अंदर ना एक्साइटमेंट है, जज्बा है करने का। तो एक छोटा सा डर सा लग रहा है कि कभी सब बिगड़ ना जाए अगर नहीं हुआ। तो मैंने कभी आपसे ना इतने हम्बली कभी कुछ बोला नहीं है, लेकिन आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए मुझे, कि अगर मैं कहीं गलत काम कर रहा हूँ, कुछ चीज़ भूल रहा हूँ या फिर कुछ चीज़ हो नहीं पा रही है, तो आप लोगों की हेल्प चाहिए, आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए। कमेंट में प्लीज़ मेरे को हेल्प करते रहना, ताकि एक मोटिवेशन बना रहे और मैं वो काम अच्छे से कर सकूं। क्योंकि ये सिर्फ एक वैन नहीं बन रही है, ये हमारा घर बन रहा है और मैं चाहता हूँ कि इसे ना हम सब मिलकर बनाएं और हर एक चीज़ को ना डीपली सोच समझ के उसके अंदर काम करें, ताकि जब कभी भी आप मुझे मिलो तो आपको हर एक चीज़ पता हो और ये इंडिया की एक ऐसी वैन बन जाए कि जिसे हम सब मिलकर अच्छे से इसको बना पाए। तो बस आप लोगों के सपोर्ट के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। दोस्तों ये है एंगल ग्राइंडर, जैसे कि कल मैंने आपको दिखाया था। ये सबसे रिस्की मशीन है, लेकिन इसको ना छोटे मोटे काम के लिए लिया है। अगर कहीं हमें कुछ कटिंग वगैरह करना पड़ गया लोहे का तो इसे यूज़ करेंगे, लेकिन इसका जो मेन काम है वो है इस स्टैंड के साथ। एक आता है इसी के कॉम्बिनेशन का, एक बड़ी मशीन आती है मित्र 100 करके, तो वो मुझे लेनी थी, लेकिन वो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ रही थी, तो वो आउट ऑफ बजट जा रही थी, तो इसीलिए मैंने उसको कैंसिल किया और ये स्टैंड ले लिया ताकि इसके अंदर इंस्टॉल हो जाए और हमारे पास एक कॉम्पैक्ट मित्र 100 बन जाए, जिससे हमें कुछ भी कटिंग वगैरह करना हो फटाफट हम उसे कटिंग कर ले। अब ये एक बार मेरे को टेस्टिंग करना पड़ेगा, ताकि बाद में जब हम इसे यूज़ करें तो हमारा टाइम बर्बाद ना हो। तो देख लो, चीज़ें खरीदने के साथ साथ हमें ये वाला भी एक्सपेरिमेंट पहले एक बार चेक करना पड़ेगा। कुछ भी होता है तो अभी हम लोग इसे रिप्लेस, चेंज, एक्सचेंज सब कर सकते हैं। तो ये है एक प्लेट और ये है इसकी बेस प्लेट। तो अब ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये इसके साथ में इसकी यूज़र गाइड आई है, तो इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो वो हम लोग देख के अच्छे से चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कैसे होगा। देखो आप खुद ही डिज़ाइन देखो, देख के लग रहा है कि हम इसे इंस्टॉल कर पाएंगे। अच्छा हुआ मैंने खोल के देख लिया, अगर ये चीज़ नहीं खोल के देखता ना तो हो जाता काम। अब ये क्लैंप कैसे लगेगी, ये क्लैंप इधर लगेगी, ये क्लैंप इधर नहीं। अरे यार, काम करता हूँ YouTube पे ढूंढता हूँ इसकी कोई वीडियो हो तो। दोस्तों अगर ये वीडियो नहीं होती ना तो मैं ऐसे इंस्टॉल ही नहीं कर पाता, क्योंकि इतना टेक्निकल है तो इजी, लेकिन ये जो अटैचमेंट्स दिए हैं इतनी सारी, इसमें कंफ्यूज हो जाता, नहीं हो पाता। तो अच्छा हुआ वीडियो मिल गई, अब इसे फटाफट इंस्टॉल कर लेते हैं। फाइनली गाइज ये बन गया हमारा, और ये उसके ऊपर से हो गया है सेफ्टी कवर। इसको तो आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लेड। तो फाइनली देख लो कि किस तरीके का सेटअप है, इस तरीके का सेटअप बना है। अब अभी ये सेटअप देख के आप सोच सकते हो कि बिना कोई ट्यूटोरियल के हम लोग ये सेटअप कर सकते हैं। हमें वीडियो की ज़रूरत पड़ी, चाहे कितनी भी हमारे पास ये थ्योरी हो, ये थ्योरी किसी काम की नहीं जब तक प्रैक्टिकल कोई चीज़ हमारे सामने ना हो। तो शुक्र है YouTube पे वीडियो अवेलेबल थी तो ये इजीली बन गया। अब इसका काम सिंपल यही है कि यहाँ पे हम लोग प्लाईबोर्ड वगैरह या लोहे का कोई भी पाइप अगर कटिंग करना है यहाँ लगाएंगे, इससे टाइट करेंगे और इसे पकड़ के हम लोग इसे दबा देंगे, तो वो हमारा नीचे कट हो जाएगा। लेकिन पता है क्या, इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि अगर हमारा 2 इंची वाला हाइट वाला कोई भी पाइप या कोई भी लकड़ी हुई ना, तो वो यहाँ रख के कटिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका जो इतना हेड जा रहा है ना, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं ये चीज़, यहाँ जो जा रहा है, तो ये एंगल ग्राइंडर का जो ये हेड है
ये यहाँ पे टच हो जा रहा है, तो हमारी लकड़ी एक बारी में नहीं कटेगी। या कोई भी चीज़ हो 2 इंची के हाइट वाली, तो हमें उसे रोटेट करके कटिंग करना पड़ेगा। अब या तो हम उसे रोटेट करके कटिंग करें, और अगर एक ही बारी में कटिंग करनी है तो जो ये वाला स्टैंड है इसके नीचे कुछ आधा या 1 इंची का हमें इसको हाइट करके ये स्क्रू कसना पड़ेगा, ताकि इसके हेड को हमें यहाँ जगह मिल जाए, इसका ब्लेड पूरा नीचे तक चला जाए। तो हमें ये जुगाड़ करना पड़ेगा, मतलब एक तो ये है ही जुगाड़, उसके ऊपर से एक और जुगाड़। तो इसीलिए हम इंडियंस ना जुगाड़ के देवता कहलाते हैं। अगर जुगाड़ नहीं तो भैया कुछ भी नहीं। और तो शुक्र है ये छोटी मोटी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो हमने इसको बना लिया। अब ये बन गया, देख लो इतना टेक्निकल चीज़। तो वैन भी ऐसे धीरे धीरे करके बना ही लेंगे, बनी जाएगी। और नहीं हुआ तो आप कमेंट में बताते ही रहोगे कि कौन सी चीज़ कैसे होने वाली है। एक, 2, 3, 4। तो अभी आपने देखा यहाँ पे मैंने एक विंडो दिखाई थी जिसमें ये चीज़ें लगी होती है, और ये आपने देखी होगी ये ब्लाइंड का काम करती है। तो हमने ना इस तरीके की विंडो बनानी थी। अब मैंने बहुत जगह मालूम किया था, तो इतनी एक्सपेंसिव कि क्या ही बताऊँ। ये छोटी सी चीज़ों के इतने पैसे मांग रहे थे मार्केट में लोग कि एक विंडो, मैं क्या बताऊँ, एक विंडो 12,000 रुपये। सोचो अगर आपको 4 बाय 3 की एक विंडो बनानी है तो 12-13 हज़ार रुपये पे करने पड़ रहे हैं। और इससे पता है मैंने कैसे ढूंढा ये चीज़। ये वो एक कहावत है ना कि शहर में ढिंडोरा, वो बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, यही वाली बात हो गई। तो मेरे घर के नियर अबाउट ही एक फैक्ट्री है, तो वहाँ पे ये चीज़ें प्रॉपर, ये विंडो प्रॉपर तरीके से बनाई जाती है। तो उनके पास मैं गया, विज़िट किया, उन्होंने मुझे ये सैम्पल्स दिए। और ये ब्लाइंड है जिससे पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा, ये मॉस्किटो नेट वाला है। तो उनसे मैंने जो रेट लिया ना भाई साहब, क्या ही बताऊं, मतलब इतने पैसों में, तो मतलब उससे ज़्यादा पैसों में तो घर के कर्टेन महंगे पड़ रहे हैं। ये सोचो कि हम मुझे वो कॉस्टिंग मिली है। तो अभी मैं उनसे सिर्फ सैम्पल्स लेके आया हूँ। तो ये वाली विंडो हम लोग बनाने वाले हैं। बाकी जो ये ब्लाइंड वाले पॉइंट है, ये कलर उन्होंने मेरे को दिए थे। एक ये ब्राउन कलर है, एक ये ग्रे कलर है, एक ये ऑलिव ग्रीन टाइप का कलर है। तो ये उन्होंने मुझे दिया है, और 2-3 कलर और भी थे। तो उन्होंने बोला जब आप आओगे तो हम आपके लिए बना देंगे, और सेम डे ही आपको दे भी देंगे बना बनू के। मतलब कोई वेटिंग नहीं है, आपके लिए हम लोग फटाफट चुटकी बनाएंगे। और अगर हमारे पास वर्कलोड भी हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में आपको ये विंडो बनी बनाई मिल जाएगी। और इसके बाद वो जब हमारी वैन आ जाएगी तो वो खुद मेज़रमेंट करने घर पे भी आएंगे, और चाहे तो हम उनसे इंस्टॉल भी करा सकते हैं, नहीं तो वो हमें एक विंडो बना के दे देंगे। तो जब हम उसे मैन्युफैक्चर करेंगे तो तब हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो जो भी रेट है, कहाँ है, क्या है, ये मैं आपको तभी बताऊंगा जब हम लोग विंडोज़ लगाएंगे अपने उसके अंदर। तो ढूंढने से सब कुछ मिलता है, तो ज़रूरी नहीं है कि बिना ढूंढे, बिना कुछ भी सर्च किए कहीं भी मुंह मांगे पैसे दे दो। तो वो पैसे बचाने के लिए आपका भाई पूरी मार्केट एक्सप्लोर कर रहा है। तो ये वाले कर्टेन हम लोग लगाने वाले हैं अपनी कैंपर वैन के अंदर। बाकी दोस्तों देखो, तैयारी पूरी जोरों शोरों से चल रही है। वो बस वैन आने का वेट है, वरना सारी चीज़ें मुझे मिल गई हैं जो मुझे लगानी है। मतलब इतने दिन से जो व्लॉग नहीं आ रहे थे ना, मैं इन्हीं चीज़ों में लगा हुआ था कि अगर वैन जिस दिन फाइनल हो गई तो हम लोगों को सामान ढूंढने में ज़्यादा मेहनत ना लगे। तो एक भाई का कमेंट आया था स्काईलाइट के लिए कि सैम भाई स्काईलाइट तो ले ली, उसे लगाओगे कैसे, वाटर प्रूफिंग कैसे करोगे, पानी के अंदर जाएगा कैसे। तो ये उसी के साथ में आया है, ये मैं दिखा देता हूँ क्या चीज़ है। तो ये है आपका सिलिकॉन सीलेंट, एक, और ये एक 2। तो ये इसके अंदर, ये इसके साथ में एक गन आई है जिसके आगे ये वाली चीज़ यहाँ पे लगाई जाएगी। और इस गन के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस गन के अंदर ये लोड किया जाएगा कटिंग करके। तो ये इस तरीके से आपकी रहेगा, और आगे ये इसकी कीप लग जाएगी। और जब हम लोग उसे लगाएंगे तो ये बस सारे में लग के और वो पेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा काम और है स्क्रू वगैरह करने का, तो इसके थ्रू हम लोग सारी पेस्टिंग कर लेंगे। लेकिन ये तभी आपको मैं प्रैक्टिकल दिखा पाऊंगा जब हम लोग स्काईलाइट लगाएंगे। तो सारी चीज़ें साथ में आ रही हैं, ये उसी के साथ में पैकेज में मिली है जो हमने स्काईलाइट लिया है। कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए मैंने, 10,000 में मुझे ये सारी चीज़ें मिली है। बाकी अब ये किस तरीके से ये होगा ये मैं आपको
जब इंस्टॉलेशन हम लोग करेंगे, कितने पास होंगे कितने फेल होंगे, वो सब आपको मैं जेन्युइन दिखाऊंगा। कुछ छुपाऊंगा नहीं कि मैं अपनी गलतियां छुपाने के लिए, हीरो बनने के लिए आपको मैं हाइड कर दूं। नहीं, अगर नहीं होगा इंस्टॉल तो नहीं होगा, होगा तो वो भी आपको दिखाऊंगा। तो इस तरीके से हमारी वाटर प्रूफिंग होगी स्काईलाइट की। मज़ेदार अमूल की ये जो रबड़ी आती है ना, ओए होए होए, मज़ा ही आ जाता है इसे खा के। तो ये मेरी फेवरेट है और इसे मैं चोरी छुपे खाता हूँ। पूजा अभी सो गई है पीछे, तो मैंने अभी ये ब्लिंकिट से ऑर्डर मंगा के खा रहा हूँ मैं। मुझे सुबह पता लगेगा, बोलेगी। बाकी दोस्तों मैं एक दो दिन की जो वीडियो मैंने डाली है, मैं उसके कमेंट पढ़ रहा था। बहुत ही अमेजिंग कमेंट आप लोग कर रहे हो, मज़ा आ रहा है पढ़ के। और साथ के साथ आप लोगों ने कुछ ऐसे कमेंट भी किए हैं कि मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग के अंदर शेयर किए जाएं। तो लगभग मान लो 60% लोग तो हैप्पी हैं कि हम खुद वैन बिल्ड कर रहे हैं। तो वो तो बहुत बढ़िया पॉजिटिव हिसाब लग रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे सजेशंस भी दिए हैं कि जैसे कि ऑलराइट, तो एक कमेंट आया भार्गव चौहान जी का। उन्होंने लिखा है कि भाई ये सारी चीज़ें अच्छे से करने के लिए स्किल वर्क की ज़रूरत पड़ती है और आप परफेक्ट नहीं हो, सिर्फ टूल खरीदने से काम नहीं हो जाता। भाई आपको गारंटी देता हूँ कि आपको स्किल वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी ही, लिख कर ले लो 100%। ये तो ऐसी बात हो गई यार कि घर बनाना है तो चलो हथौड़ा फावड़ा रेती सीमेंट ले लेते हैं, खुद बना लूँगा। यार ऐसे नहीं होता। आप खुद चलो वर्क कर भी लोगे लेकिन वो परफेक्ट नहीं होगा। आप न्यू गाड़ी ले रहे हो 15-20 लाख की, तो आप उसकी वाट लगा दोगे। देखो, अगर इनका कमेंट देखा जाए तो वो बिल्कुल एक सही तरीके से किया भी जा रहा है। लेकिन अगर इनके दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को अगर मैं देखूं तो हर कोई परफेक्ट नहीं होता, धीरे धीरे करके काम ही सीखता है। अब मैं जिस कारपेंटर को मैं पकड़ूं तो मुझे कोई गारंटी थोड़ी ना कि वो बिल्कुल बढ़िया काम करने वाला होगा। क्या पता वो अभी बिगिनर्स में ही हो। तो और दूसरी चीज़ यार, हर कोई पेड़ से सीख के तो नहीं आता है, हर कोई सीखता है यहीं आके। तो हो सकता है क्या, वो डेफिनेटली होगा ही होगा कि शुरू की कुछ प्लाई बोर्ड्स ख़राब होंगे और भी कुछ चीज़ें ख़राब होंगी। लेकिन वो धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद तो शायद मेरा भी हाथ सेट हो ही जाएगा कि टूल्स को पकड़ना कैसे है, उसको चलाना कैसे है। और ये बहुत अच्छा होगा ना कि मुझे अपनी लाइफ में सीखने के लिए मिलेगा। अब मैं इस डर के मारे छोड़ दूँ कि सब कुछ बिगड़ जाएगा तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद करूँगा। हाँ, मुझे पता है नुकसान होगा, वो अब नुकसान झेलूंगा तो मुझे सीखने को भी मिलेगा। तो मैं इसीलिए से कर रहा हूँ कि अपन सीख पाएंगे और अपने थ्रू काफ़ी लोगों को नॉलेज भी मिल पाएगी कि काम कैसे करना है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कारपेंटर से पूछा नहीं था, मैंने कारपेंटर से पूछा था। अब वैन बनाने में 1 महीना लगेगा या 2 महीने लगेंगे, नो आइडिया। लेकिन जो कारपेंटर वाले भैया उनसे बात की तो उन्होंने मेरे से 1 महीने का चार्जेस अपने अकेले का 80,000 रुपीज़ मांगा है। और हम लोग जहाँ वैन बनाने वाले हैं उनको हमारे साथ ही रहना पड़ेगा वहाँ पे। तो वहाँ पे उनका रुकने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, खाने पीने का करना पड़ेगा। तो पूरा 1 महीने का उनका लगभग आएगा 1,10,000 के आसपास खर्चा। सोचो ये मुझे पड़ेगा, वो उनका 1 महीने का। अगर वैन 2 महीने में बनी तो सोच लो 2,20,30,000 तो सिर्फ उनकी लेबरिंग होगी। फिर हेल्पर जो उन्हें चाहिए होगा उसका पैसा अलग देना पड़ेगा मुझे। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए तब मैंने डिसाइड किया है कि अगर मैं कुछ बिगाड़ूंगा भी तो कितने का हो जाएगा, 10-20-30,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। उसके बाद मैं परफेक्ट हो जाऊंगा काम करने लायक। और फिर चाहे 2 महीने में बने, 3 महीने में बने, 4 महीने में बने, लेकिन अपन वैन बना ही लेंगे। और आप लोग तो साथ में हो ही ना मुझे सही गाइड करने के लिए। और आप लोग चाहो तो मुझे ज्वाइन भी कर सकते हो वैन को बनाने के लिए, ताकि अपन मिलके वैन बना सके। ऐसा नहीं कि मैं ही अकेला बना रहा हूँ। आपका मन है, आप मुझे कमेंट करके ज्वाइन कर सकते हो बीच में और आके मेरी हेल्प कर सकते हो वैन बनाने के लिए। उसके बाद एक कमेंट और आया है, ये अमित जी का, अमित दलवी नाम से उनका यूज़र नेम दिखा रहा है। नमस्कार, थैंक यू फॉर डिटेल वीडियो, प्लीज़ बाय अ प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस और गोगल्स, ऑल्सो फ्यू एप्रन्स और ओवरलेज। तो बिल्कुल सही है, ऐसे ना काफ़ी सारे कमेंट आए। तो ये सारी चीज़ें हम खरीदने वाले हैं क्योंकि अपन तो बिगनर्स, अभी तो अपने को पता ही नहीं है
सिर्फ वीडियोस देखी है, जो जो सामान है वो सिर्फ खरीदा है, भी यूज़ करना है तो देखो अपने को आता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम डेफिनेटली बाय करेंगे। और वहाँ पे अवेलेबल नहीं था तो इसीलिए हमें ये कुछ अमेजोन से मंगाना पड़ेगा, कुछ ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अमेजोन पे जो चीज़ आ रही है ना 500 की, वो हमें ऑफलाइन 100-125 रुपये की मिल जा रही है। तो इतना डिफरेंसेस है, तो हमें इन चीज़ों के लिए जो सेफ्टी गियर्स है थोड़ा भटकना पड़ेगा, लेकिन हम लोग इसे खरीदेंगे, इसके बिना काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो बस ऐसे छोटे छोटे कमेंट ना बहुत हेल्प कर रहे हैं। आपने जैसे लिया तो ये हमारे दिमाग में सेट हो गया है कि हमें प्रोटेक्टिव चीज़ें भी खरीदनी पड़ेंगी टूल्स को यूज़ करने के लिए। और अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं टूल्स को, ऐसे ही चला रहे हैं ना, और हमने प्रोटेक्शन नहीं पहनी है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर पॉइंट आउट करना कि प्रोटेक्टिव चीज़ें पहनो, तो मतलब अपनी प्रोटेक्शन पूरी पहनो ताकि कोई भी हादसा ना हो। तो इसी टाइप की बस यही सपोर्ट चाहिए मुझे आप लोगों का। बाकी एक कमेंट आया है प्रत्यूष किरण मिश्रा जी का, वो कह रहे हैं कि एक पावर वॉशर और सैंडिंग पैड्स अलग अलग नंबर के लेने होंगे, और एक मैनुअल स्क्रू ड्राइवर और एक अच्छा हैमर तो चाहिए ही। ये कमेंट बहुत हेल्पफुल रहा है आज के लिए कि जो सैंड के जो आगे हमने वो अटैचमेंट लिया है वो अलग अलग नंबर के लेने पड़ेंगे, मोटे पतले। तो ये मैंने नोटिस कर लिया है। बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने ऐसे कमेंट किया, ये मेरे दिमाग में हो गया है। तो अब आज तो संडे, तो मार्केट बंद है, सारी जगह मैंने फ़ोन मिला लिया है, कल खुलेगा तो कल ये सारी चीज़ें ले लूँगा। और जो स्क्रू ड्राइवर आपने बोला है ये भी मैं बाय कर लूँगा। बाकी मेरे पास एक वायर वाली भी मशीन है 2, तो वो अपने काम आ जाएगी। तो मुझे ऐसे ही सपोर्ट चाहिए आपका कि आप ये चीज़ें मुझे सजेस्ट करो। इसके बाद एक कमेंट और आया है ड्रिल मशीन को लेके, AB चौहान नाम से उनका यूज़र नेम है। उन्होंने कहा है कि आपको 2 ड्रिल मशीन की ज़रूरत नहीं थी, आपको एक नॉर्मल ड्रिल और एक इम्पैक्ट ड्रिल खरीदनी चाहिए थी। मेरा सेम प्लान था वो लेने का, लेकिन पता है क्या है, ड्रिल मशीन का जो रेट है वो अब आपको पता ही दिया, 2500 रुपये की पड़ी है। लेकिन जो इम्पैक्ट ड्रिल थी वो कॉर्डलेस में पड़ रही थी 7000 रुपये की, इंको कंपनी की। वो पावरफुल थी, 7-8 हज़ार रुपये की पड़ रही थी, लेकिन यार वो ना बजट बहुत ज़्यादा हाई जा रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि अपन ना 2 ड्रिल मशीन ही ले लेते हैं, क्योंकि इम्पैक्ट वाली जो मशीन है वो हमें नट बोल्ट खोलने के काम आएगी, लेकिन वो हमारा अभी ज़रूरत नहीं है उसको, हमारा अभी ड्रिल मशीन से ही काम हो जाएगा। उसके अंदर भी कुछ गोटी वगैरह है, ट्राई करेंगे, अगर उससे खुल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं खुला तो हैंड वाले टूल यूज़ कर लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें थोड़ा सा बजट बचाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने दोनों ड्रिल मशीन लिया है, वरना जो आपने लिखा है मैं डेफिनेटली मेरे माइंड में यही था खरीदने का। बाकी ये कह रहे हैं कि आपको वेल्डिंग भी करनी हो तो वेल्डिंग मशीन लेनी पड़ेगी। देखो वेल्डिंग का काम मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, इसके लिए मैं बाहर लेके जाऊँगा, जो भी वेल्डिंग शॉप होगी, कोई भी वेल्डिंग का काम होगा ये मैं बाहर कराऊंगा। थोड़ा इलेक्ट्रिक वाला काम है तो शॉक वगैरह लगने का चांसेस हो सकता है, और फिर उसके लिए हैवी मीटर भी चाहिए होता है, तो जहाँ हम चलाएंगे वहाँ घर वाला मीटर होगा। तो इसीलिए वेल्डिंग वाला, मैंने वही चीज़ बोली थी, जो हमारे बस में नहीं है वो काम हम बाहर से कराएंगे, बाकी काम हम खुद करेंगे। बाकी आज की वीडियो में राजेंद्र कुमार जी ने एक कमेंट किया है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब इतना पॉजिटिव कमेंट लगा कि थोड़ा सा मैं डल फील कर रहा था, लेकिन उसके बाद वो कमेंट पढ़ते अंदर एनर्जी आ गई। उन्होंने इतना प्यारा कमेंट किया है, बहुत अच्छा, यह भी आपके जीवन का एक नया अनुभव होगा। निश्चित रूप से जीवन के हर नए अनुभव में कुछ सीखने और आगे बढ़ने का मौका छिपा होता है, चाहे वह काम में नई चुनौतियां हो या फिर असफलता से मिली सीख, जो व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है। सकारात्मक सोच और धैर्य के साथ हर अनुभव को स्वीकारना ही जीवन को सार्थक और यादगार बनाता है। आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। इन्होंने मतलब हिंदी में जो ये कमेंट लिखा है ये बहुत अमेजिंग है, और इन्होंने एक्चुअल वही चीज़ लिखी है जो मैं खुद सोचता भी हूँ कि अब देखो मेरी लाइफ में जो भी होता है मैं सब आपको दिखाता हूँ। जब अपन सक्सेसफुल हो रहे थे वो भी चीज़ आपको दिखाई, जब अपन डाउन गए, बीमारी हुई, बेड में आ गए, वो सारी चीज़ें भी आपको दिखाई है, और अभी दोबारा हम लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो भी मैं आपके साथ दिखा रहा हूँ। कोई बनावटी नहीं है, कोई शो ऑफ नहीं है, जो रियल लाइफ में मेरे चल रहा है वही सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी एक कमेंट आया टेल्स ऑफ द एप्रन की तरफ से, सैम भाई कैंपर वैन बना तो रहे हो पर वैन को रखोगे कहाँ? सिटी के अंदर आपके घर के पास तो स्पेस बहुत कम है, प्लीज़ कंसीडर दिस थिंग। ये बहुत ही जेन्युइन कमेंट है, मैं सच बता रहा हूँ। जो वैन डिले हो रही है ना, आधा रीज़न तो यही था पार्किंग को लेके कि हम उसे खड़ी कहाँ करेंगे, क्योंकि जो हमारी पार्किंग है उसमें और वैन के उसमें ना 1 फीट का डिफरेंस है, मतलब एक बीम आ रहा है, उसकी वजह से वो वैन अंदर नहीं आ सकती है।
तो इसीलिए हमने फिर काफ़ी चीज़ें रिसर्च किया, काफ़ी जगह ढूंढा है, पेड पार्किंग भी ढूंढी है। तो अपन जब ट्रिप से वापस आएंगे तो अपनी वैन उधर पार्क करेंगे, और जब जाएंगे तो वहाँ से लेके अपन सीधा ट्रिप पे निकल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है, और ये कॉमन सी बात है कि सोचो आप इतनी डिटेल से वीडियो देखते हो, आपको सारी चीज़ें पता है। तो यही वाले पॉइंट्स थे जिसकी वजह से काफ़ी डिले हो रहा था वैन को लेके। बाकी एक यूज़र आईडी है गेमिंग कीड़ा, और 2-3 कमेंट और रिलेटेड सेम चीज़ आई है कि मैंने मशीन को मशीन बोल दिया। एक्चुअली कह रहा है मेरे ना ये प्रोनाउंसिएशन में सा और शाह ना थोड़ा गड़बड़ है, बहुत टाइम मतलब बचपन से ही है सा और शाह का, तो ये मिस हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो जो मशीन बोलनी होती है वो मशीन हो जाता है कभी कभी। मैंने इसके ऊपर वर्कआउट किया, लेकिन कभी कभी ना फ्लो में निकल जाता है। तो अगर आपको कभी भी फ्यूचर में ऐसा सुनने को मिले तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। मैंने काफ़ी वर्क किया है इसके ऊपर, तो लेकिन कभी कभी हो जाती है गड़बड़। अब क्या करूँ, इंसान हूँ, गलतियाँ तो करूँगा ही ना, बट कोशिश करता हूँ जितना हो सके उतना मैं वर्ड्स को संभाल कर बोलूँ। बाकी mohit.ch35 करके एक यूज़र नेम है, उनका भी कमेंट आया कि डिजिटल इंची टेप भी ले लो, कन्वीनियंट रहेगा। एक्चुअली क्या है कि ये छोटी छोटी एक्सेसरीज़ है, स्केल्स हो गए, ये अभी ना चीज़ें रह गई है ख़रीदना। तो एक दिन शॉप पे मतलब ढूंढनी पड़ेंगी, कोई कहीं मिलेगी कोई कहीं मिलेगी, तो ये सारी चीज़ें मुझे लेनी है, ताकि इनके बिना तो देखो काम ही नहीं होना। इंची टेप्स और ये सारी 4-5 तरीके के इंची टेप लेने पड़ेंगे, स्केल्स लेने पड़ेंगे, क्लैंप लेनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके ख़रीदूँगा, सब आपको दिखा दूँगा। और आप मेरे को ऐसी कमेंट करके याद भी दिलाते रहना। जैसे मैंने इनका कमेंट ना मैंने नोट कर लिया, एक डायरी भी बना रहा हूँ, वहाँ मैं नोट कर रहा हूँ कि जो जो कमेंट्स में अपने माइंड से भूल जाते हैं, आप लोग कमेंट करते हो तो उसे याद आ जाता है, तुरंत लिख लेते हैं कि हमें ये चीज़ भी खरीदनी है। तो बस इसी चीज़ का आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। बाकी और भी कमेंट है तो इसी तरीके से आप कमेंट करते रहिए। वीडियो के एंड में मैं ऐसे ही 10-12 कमेंट उठा के डिस्कस करूंगा। किसी का कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, तो वो मैं उनका नाम लेके आपके साथ पूरा डिस्कस करूंगा। बाकी आज तो देखो संडे है, तो सारी जगह मार्केट बंद थी, तो कहीं जाना था नहीं, बस ये कर्टेन वाला काम हुआ, और बाकी ये मैंने ड्रिल वाला आज काम निपटा लिया, ताकि अगर इस स्टैंड को आगे लगाना होगा अब तो फटाफट इंस्टॉल हो जाएगा अपना। तो ये चीज़ें भी ना बिहाइंड द सीन करना पड़ता है, लेकिन मैंने सोचा कि जब कर रहे हैं ऐसी चीज़ें तो आप लोगों को दिखा दूँ। तो अब कल सुबह उठेंगे, कल जाना है हमें काफ़ी सारा सामान लेने के लिए अपनी कैंपर वैन के लिए, लेकिन क्या लेने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा इससे अगले व्लॉग में। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, यही था आज का दिन। बाकी कल जाएंगे और नया सामान खरीद के लाएंगे। तो कमेंट करना ज़रूर करना, भर भर के करना, ताकि मज़ा आए, और आपके पॉजिटिव कमेंट और एनर्जी देते हैं, काम करने में और मन लगता है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।